हेलो ट्रेडर्स। एक समय की बात है, एक राजा था और उसके दो बेटे थे और दोनों ही जुड़वा थे। फिर कई सालों बाद राजा की तबीयत खराब होने लगी। तब ये सवाल उठा कि अब राज्य का कार्यभार संभालेगा कौन। तब राजा ने दोनों बेटों से कहा कि जो भी सबसे पहले एक पिरामिड बना देगा उसे पूरा राज्य मिल जाएगा। फिर क्या था, दोनों ही बेटों ने काम चालू किया अपना अपना। पहला बेटा जल्दी जल्दी काम कर रहा था, जैसे पत्थर इकट्ठे करना, नींव तैयार करना, पर दूसरा बेटा कहीं चला गया था। तब लोग सोचने लगे कि पहला बेटा कितना काम कर रहा है जल्दी जल्दी और कितनी मेहनत कर रहा है, पर दूसरा बेटा कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे समय बीता। पहले बेटे ने पिरामिड की नींव तैयार कर दी, पर दूसरा बेटा अभी भी गायब था। पहले बेटे ने नींव तो रख दी थी, पर उसे अब मुश्किल हो रही थी पहली मंजिल बनाने में, क्योंकि उसे भारी भारी पत्थर ऊपर लेके जाने थे। फिर भी जैसे तैसे करके उसने पहली मंजिल बनाई थी, पर दूसरी मंजिल तो लगभग उसे नामुमकिन ही लग रही थी। फिर भी वह खुश था, क्योंकि वह उसके भाई से अभी भी आगे था और उसका भाई अभी भी गायब था। तो उसने सोचा कि अभी भी मैं इससे आगे हूँ, धीरे धीरे कुछ कर ही लूँगा। मतलब वो उसने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा भाई उसी जगह आया जहाँ उसे अपना पिरामिड बनाना था, और सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वह एक मशीन के साथ आया था वहाँ। फिर दूसरे भाई ने अपना काम शुरू किया और उसे नींव बनाने में बहुत कम समय लगा, क्योंकि वो जो मशीन लेके आया था उससे भारी भारी पत्थर भी आसानी से उठ रहे थे। और उसने कुछ ही दिनों में पूरा पिरामिड तैयार भी कर दिया, और सभी लोग देखते ही रह गए ये कैसे हुआ। पर जो भी हुआ वो उन लोगों के सामने था। जो लोग दूसरे भाई का मजाक बना रहे थे कि ये कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, उसी ने पूरा पिरामिड पहले भाई से जल्दी बना दिया। यहाँ जहाँ पहला भाई खुद सारे काम करने की सोच रहा था, वही दूसरे भाई ने अपना स्टार्टिंग टाइम मशीन बनाने में दिया, क्योंकि उसे पता था एक टाइम के बाद पत्थरों को इतना ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस काम के लिए उसे किसी मशीन की ज़रूरत होगी। तो वह मशीन बनाने में ही लगा रहा स्टार्टिंग में, और मशीन बनाने के बाद में उसने पूरा काम ही कर लिया, वो भी बिल्कुल कम समय के अंदर। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली ट्रेडर्स, कि आप भी जो काम कर रहे हो उस पर अपना फोकस दीजिए। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपके कई दोस्त या फिर रिश्तेदार होंगे जो आपसे ज़्यादा कमा रहे होंगे, और लोग आपको उन लोगों से, यार आपके दोस्तों से कंपेयर कर रहे होंगे कि देखो वो कितना कमा रहा है और तुम अभी कुछ नहीं कमा रहे हो। तो आपको उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है और अपनी स्किल को बढ़ाना है, ताकि जितना वो एक साल में अर्न कर रहे हैं उतना आप एक महीने में अर्न कर सको। और फिर लोग बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, पर उन लोगों को ये नहीं दिखेगा कि आपने पिछले कई साल मतलब कितना ग्राइंड किया है अपने स्किल के ऊपर और कितना काम किया है। इसीलिए आप सिर्फ अभी अपनी मशीन बनाने में टाइम दीजिए, यानी कि अपनी स्किल सुधारने में। पैसों के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि वो तो आगे जाकर कमाई लोगे आप। क्योंकि ट्रेडर्स एक ऐसा बिजनेस है स्टॉक मार्केट का, जिसमें अगर आपने अपनी स्किल के ऊपर कुछ साल दे दिए और एक दो सेटअप भी मतलब प्रॉपर वे से सीख लिया आपने, तो पैसों की कभी कमी आने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको अपना पूरा फोकस और पूरी एनर्जी स्टॉक मार्केट के मतलब कि आपके जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर देनी पड़ेगी, और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है आपको, और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद ट्रेडर्स।